मैनेजमेंट हमारा वेट कर रही है। पहली तिमाही में डॉक्टर लाल पैथलैब्स के नंबर्स अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 45% बढ़ा है, जो कि अनुमान से ज़्यादा है। साथ ही मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। नतीजे और फ्यूचर ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ वेद पी गोयल जुड़ गए हैं। गोयल जी, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबर्बन का इंटीग्रेशन किस तरीके से चल रहा है? क्या एकदम स्मूथ जा रहा है वो इंटीग्रेशन? क्या आपको सिनर्जी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, विजिबल है? और कोई और एक्विजिशन आपके दिमाग में है क्या? गुड मॉर्निंग अनुज जी। यस, सो सबर्बन पे हमने जैसे कि बताया है कि हमने पहले फेज का जो हमारा इंटीग्रेशन था, जिसमें हमने जो हमारे बैक एंड की सिनर्जी थी, चाहे अपना सपोर्ट फंक्शन लाइक फाइनेंस हो, एचआर हो, आईटी हो, मार्केटिंग हो, वो हमने एक कर दिया है। सेकंड, जो हम कर रहे हैं अभी, जो हमारी लैब टेस्टिंग की सिनर्जीज हैं, जैसे हमारे कई जगह पे डॉक्टर लाल लैब भी है और सबर्बन की लैब भी है, पर्टिकुलरली मुंबई में। तो वहां पे भी हमने अपने आप को इंटीग्रेट किया है। वहां पे जैसे एक ही लैब हमारी दोनों ब्रांड को सर्विस कर सकती है, तो वो भी एक सिनर्जी हमारी शुरू हो गई है। थर्ड जो है मार्केटिंग फेसिंग जो हमारी एक्टिविटी है, जो कि जैसे सेल्स टीम है या लॉजिस्टिक टीम है, वो हमारा अभी नेक्स्ट टारगेट है। वो हमारा अभी प्रोसेस में है, तो उसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे सो दैट जो ये सारी फ्रंट एंड बैक एंड की सिनर्जी है वो फॉलो थ्रू हमारे इसमें देखने के लिए मिलेगी। जहाँ तक अभी हमने देखा है कि जो हमने किया है बैकएंड सिनर्जी, उसमें कुछ हमें एडवांटेज मिली है, चाहे कंजम्पशन को लेके हो, क्योंकि अभी सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है, प्लस जो हमारी जो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अप्लीकेबल हो गए हैं। सो इस तरह की नेचुरल हमारी सिनर्जीज आ रही हैं, उसमें बेनिफिट भी दिख रहा है और सिक्वेंशली हम देख रहे हैं कुछ इम्प्रूवमेंट भी हमें दिखी है। दूसरा क्वेश्चन आपका अनुज जी, कोई और प्रोग्राम हमारा एक्सपेंशन का इनऑर्गेनिक का है? तो अभी तो डेफिनेटली एक ही एरिया हमारे लिए बचा है जो कि साउथ का है। बाकी नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में विद सबर्बन हमें नहीं लगता अभी और कोई हमें जरूरत है इनऑर्गेनिक की। बट साउथ में डेफिनेटली अगर कोई हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली विल लुक इनटू दिस। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल मेरा, कंपेटिटिव इंटेंसिटी क्या थोड़ी कम हुई है? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने काफ़ी रेट्स गिरा दिए थे और मैं नोटिस कर रहा हूँ ऑफ लेट, इवन जैसे फॉर एग्जांपल टाटा 1mg, यहाँ पर भी अब प्राइसेस थोड़े से बढ़े हैं कंपेरेटिवली, जो एकदम बिल्कुल रॉक बॉटम थे वहाँ पर थोड़ा रिलीफ मिला है क्या आपको? जी बिल्कुल। दो दो तीन क्वार्टर से हमने भी देखा है कि जो पहले जितना एग्रेशन था इन इन लोगों में, उतना अभी इतना नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और यू आर राइट, जो हमने देखा प्राइसिंग भी बढ़ाई है और वो भी एक इंडिकेशन है, क्योंकि वो उस लेवल पे और उस तरह के ऑपरेशंस पे वो सस्टेनेबल नहीं है। सो दोनों ही तरीके से आई थिंक 2-3 क्वार्टर से ये थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पे जो अग्रेशन इतनी पहले ज्यादा थी वो अभी कम है। ओके सर, गोयल साहब, आगे जाके वॉल्यूम्स को लेके, नॉन कोविड वॉल्यूम्स को लेके आपका आउटलुक क्या है? यहाँ से आगे स्थिति क्या देखते हैं आप? और एक और चीज़, टेस्ट पर पेशेंट वो कुछ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अब, स्पेशली पोस्ट कोविड? नमस्कार वीरेंद्र जी। यस, बहुत अच्छा। हम दोनों ही सवाल हैं, जो पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। टेस्ट पर पेशेंट जो है वो हमारे डेफिनेटली बढ़े हैं। इस क्वार्टर में भी हमने देखा 2.81 टेस्ट पर पेशेंट हो गए हैं। अगर हम कई साल पहले जाएं तो ये हमारे 2.4 2.5 के करीब करीब होते थे। इस क्वार्टर में भी अगर सिक्वेंशली भी देखें तो भी हमारा टेस्ट पर पेशेंट करीब से हमारा बढ़ा है, तो कंटिन्यूसली। और उसका रीजन क्या है? हमारा जो स्वस्थ फिट है वो काफी अच्छा कर रहा है। तो स्वस्थ फिट का आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे इस क्वार्टर में भी बहुत अच्छा है। हाईएस्ट रेवेन्यू आई है स्वस्थ फिट से इस क्वार्टर में हम।
तो इसका रीजन है कि और गोइंग फॉरवर्ड भी जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं स्वस्थ फिट का, उसकी ग्रोथ भी है, तो मुझे लगता है ये टेस्ट पर पेशेंट गोइंग फॉरवर्ड भी थोड़ा बढ़ेगा। ओके अच्छा सर, ये जो आपकी कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, उसमें क्या स्थिति है अभी? मतलब दैट मीन्स मैं एग्जैक्टली आगे के 2 जो क्वार्टर्स हैं उनमें एक मार्जिन्स की ट्रजेक्टरी को जानने का और गैस करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपने कहा है कि जैसे अनुज ने भी टिप्पणी करी कि पूरे स्पेस में कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस विजिबल हैं, आपने लिया सेलेक्टिव ग्रुप्स में। अब प्राइस हाइक्स हो रहे हैं और कॉस्ट बर्डन कैसे हैं इस वक्त? क्या वो अगले 2 क्वार्टर्स में मार्जिन्स को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे? इस बात की गुंजाइश बन रही है? देखिए, अभी जो हमने प्राइस इंक्रीज लिया था डेफिनेटली उसका बेनिफिट कुछ हमें मिला है। तो एनुअलाइज बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो करीब करीब 3% का जो हमारा रेवेन्यू पे है वो प्राइस इंक्रीज से है। हालांकि हमने सारे पोर्टफोलियो पे नहीं लिया था, कुछ ही जो हमारे स्पेशलाइज्ड हाई एंड टेस्ट है उस पे लिया था, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। जहां तक मार्जिन्स की बात है अभी इस क्वार्टर में और जनरली अगर हम पीछे से कंपेयर करें तो डेफिनेटली हमारे मार्जिन्स काफी अच्छे हैं इस क्वार्टर में। ओवरऑल जनरली भी पहली जो फर्स्ट हाफ होती है उसमें हमारे मार्जिन्स ज्यादा रहते हैं सेकंड हाफ से, पर हम जो भी मार्जिन अगर हमारे इम्प्रूवमेंट भी है तो हमें क्या है इन्वेस्ट करना बिजनेस में। अगर आप देखेंगे हमारा जो एक्सपेंशन का प्रोग्राम है या जो हमारा रिस्पॉन्स है टू दी कंपटीशन को, तो उसके लिए हमें इन्वेस्ट भी करना है बिजनेस में। तो मुझे लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट भी करना है और हमें एक्सपेंशन भी करना है। तो चाहे वो डिजिटल हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे आईटी हो, तो इन सब में इन्वेस्टमेंट जाएगी। मुझे लगता है जो मार्जिन हम प्री कोविड करते थे, आई थिंक वो मार्जिन मोर स्टेबल है। इस तरह के Q1 के जो अभी हमने मार्जिन देखे हैं वो थोड़े इतने मार्जिन नहीं देखने के लिए मिलेंगे आपको जो अभी हमने देखे हैं इस क्वार्टर। ओके तो अच्छा, ये जो कुछ आजकल एक थोड़ा सा हेल्थ क्रेज चल रहा है, तो कई लोग जैसे लिपिड प्रोफाइल वगैरह टेस्ट काफ़ी करा रहे हैं, इसमें आपने कुछ अपटिक देखी है क्या? क्योंकि इसमें मैं अज्यूम करूँगा कि आपके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे टेस्ट है जो एकदम एक्यूरेट शायद लोग ट्रस्ट वाली लैब से ही कराते हैं। जी डेफिनेटली ये जो हाई एंड टेस्ट है, स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, उसमें काफी हमारा रिस्पॉन्स है। इनफैक्ट अगर आप काफी टाइम बाद देखेंगे तो हमें इस B2B साइड में, जो कि लार्जली जो हमारे पास आउटसोर्स होते हैं वो हाई एंड टेस्ट ही आते हैं, तो उसमें हमें काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिला है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी है और उसका रियलाइजेशन डेफिनेटली कंपेयर टू रूटीन ज्यादा होता है, बट ग्रॉस मार्जिन उसका कम होता है क्योंकि उसमें डिस्काउंटिंग भी होती है। बट EBITDA लेवल पे कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, बट डेफिनेटली दिस सेगमेंट और पोर्टफोलियो विल ग्रो फास्टर। गोयल साहब, ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कितने दिनों बाद कराना चाहिए आपके मुताबिक? 6 महीने के अंतराल के बाद या फिर साल भर बाद? मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है जो आजकल हेल्थ पे कॉन्शियस हैं लोग और ज्यादा हमने कोविड के बाद तो देखा ही है डेफिनेटली, तो मुझे लगता है 6 महीने में तो एक बारी करा ही लेना चाहिए हम लोगों को एक बारी ये। चलिए, 6 महीने में एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराइए और दिल का हाल क्या है, कोलेस्ट्रॉल कितना है शरीर में, उसका अंदाज़ा लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और लोग जो हैं वो सेहतमंद होने का पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो आपके वॉल्यूम्स बताते हैं, नॉन कोविड वॉल्यूम स्पेशली। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी स्क्रीन पे अनुज 19616 लग रहा है कि ये फाइनली जाएगा। क्या लगता है अनुज, क्योंकि प्रेशर है हायर लेवल से? बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर है बीरू, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रेशर है, और 19,600 शायद जाने की तैयारी हो रही है। काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद एल्फ एक्यूरेट एडवाइजर के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी हमारे साथ जुड़ेंगे।